Everyone, it is the video for your chapter 3 of chemistry, that is fiber to fabric. So in this video we will be learning about wool, silk and jute production. So the first topic that we will be coming across will be wool. तो wool जो है वो सबसे पहला टॉपिक जो क्या होगा, दैट इज wool. ये ऑब्टेन कहाँ से होता है? तो ये मिलता है ऑब्टेन फ्रॉम या derived from the hair of sheep and some other animals. ठीक है, तो कुछ कुछ और एनिमल्स होते हैं, लाइक याक हो गया, कैमल हो गया, तो ये सब से भी हमें वुल मिलता है. तो शीप से तो मिलता ही है, साथ में कुछ और अदर गोट से भी, रैबिट, ये सब से भी हमें वुल मिलता है. तो ये लोग का जो हेयर होता है उससे हम लोग को वुल मिलता है. अब ये लोग को रिमूव किया जाता है, तो एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस का नाम है शेयरिंग. शेयरिंग का मीनिंग क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग या द रिमूविंग द वुल, removing the wool from sheep using special clippers. ठीक है, तो या तो क्लिपर्स लिया जाता है, या रेज़र लिया जाता है, या सीज़र लिया जाता है, या आपका ट्रिमर लिया जाता है. तो ये सब से क्या होता है, वुल के, शीप का जो वुल है उसको, उस हेयर को रिमूव किया जाता है. उस प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग बोलते हैं. एंड आफ्टर शेयरिंग द वुल इज पैक्ड इन बेल्स. अब शेयरिंग जब हो गया, वुल निकल गया, तो वुल को पैक कर दिया जाता है, पैक कर कर गुच्छे में पैक कर दिया जाता है, बेल्स में पैक कर दिया जाता है, और इसको फिर इसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और कहीं जाकर फिर ये अपना वुल जो है ये यान में, थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है. एंड हियर, अब वुल जो है सिंपल है कि जब वुल वो हुआ तो वो थोड़ा गंदा होगा, क्योंकि शीप है, वो तो हर जगह ग्रासेस में, ग्रासलैंड में घूम रही है एक जगह से दूसरे जगह, तो उनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे डर्ट, ग्रीस, ये सब लगे होते हैं. तो जब उनको ट्रांसपोर्ट कर कर भेजा जाता है वहाँ पर, फिर वहाँ पर वो उनको क्लीन किया जाता है. ट्रांसपोर्ट होने के बाद उनको क्लीन किया जाता है, फिर इसको कॉम्ब किया जाता है, सब एक दूसरे से जोड़ा जाता है. ठीक है, और जोड़कर वहाँ पर मशीन से जोड़ा जाता है, सेपरेट किया जाता है, स्पन किया जाता है. तो यहाँ पर जब वो क्लीन होता है, तो क्लीन के बाद फिर क्या किया जाता है, तो कॉम्बिंग प्रोसेस होता है, सेपरेशन होता है, कॉम्ब किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ओके, स्पन किया जाता है, और सब करके लास्ट में एक फाइबर बना दिया जाता है. एंड द फाइबर इज देन वूवन. अब इस फाइबर को हम लोग वूव करते हैं, इसको निट करते हैं. ठीक है, वूवन या निटेड, इसको क्या में बनाया जाता है, तो वुलन क्लोथ्स में बना दिया जाता है. निट का मतलब क्या है, जब देखते हो कि स्वेटर जैसे बुना जाता है, एक इधर से एक इधर से, तो इस प्रोसेस को ही निटिंग बोलते हैं. ओके, एंड निटिंग एंड वीविंग आर डिफरेंट. दोनों अलग अलग चीज़ है. निटिंग अलग चीज़ है, वीविंग अलग चीज़ है. इन निटिंग सिंगल yarn इज यूज टू मेक क्लोथ और फैब्रिक, बट इन वीविंग टू सेट्स ऑफ yarn आर यूज. जब आप निटिंग करोगे, सो एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे वो निटिंग हो या वीविंग हो, दोनों अलग चीज़ होता है. निटिंग में क्या होता है, एक सिंगल yarn is used to make cloth. ठीक है, सिंगल यार्न यूज किया जाता है. लेकिन वीविंग में जैसे स्वेटर बुना जाता है, स्वेटर बुनने में क्या होता है, दो सेट ऑफ यार्न यूज होता है, तो 2 सेट्स ऑफ yarns आर यूज्ड. जो निटिंग है ये हैंड से भी किया जाता है, मशीन से भी किया जाता है. वीविंग भी है, ये भी हैंड से किया जा सकता है या फिर मशीन से किया जाता है. तो लेट मी शो यू बाय इमेज द निटिंग एंड वीविंग. तो आप देख सकते हो, ये निटिंग है, ये वूविंग है. तो निटिंग में एक ही थ्रेड का यूज़ किया जाता है. ठीक है, निटिंग में एक ही थ्रेड यूज़ किया जा रहा है. लेकिन वीविंग में क्या है कि 2 सेट ऑफ थ्रेड लिया जाता है. तो निटिंग के कारण अंदर होता क्या है, लाइक आप अपने घर का जो
डोरमैट देखोगे उसमें निटिंग होता है, वो एक ही थ्रेड को उसमें सारा चीज़ वर्क किया जाता है। लेकिन जब अपना स्वेटर आप देखते होगे तो उसमें दो सेट ऑफ यार्न होता है, दो सेट ऑफ यार्न से मिलकर एक क्लोथ को बनाया जाता है। तो ये निटिंग और वीविंग में डिफरेंस है, याद रखिएगा। निटिंग में एक यार्न होता है और वीविंग में दो सेट ऑफ यार्न लिया जाता है। अब वुल जो है वो कैसा फाइबर है? तो वुल जो है एक फ्लफी फाइबर है, ठीक है। इसमें एयर जो है वो अंदर ट्रैप रहता है, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये हीट को अलाउ नहीं करता है बाहर जाने के लिए, तो बॉडी का हीट अंदर ही ट्रैप कर कर रखता है। एंड वुल के पास प्रॉपर्टी क्या है कि वो एयर को अंदर ही ट्रैप कर कर हीट को रख सकता है। क्लोथ्स मेड फ्रॉम वुल आर वर्न इन कोल्ड वेदर। तो पता ही है जब भी विंटर होता है उस समय हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी से जो हीट रिलीज होता है वो अंदर ही ट्रैप होकर रह जाता है, बाहर का एयर अंदर नहीं आ पाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो एक क्या है, वुलन क्लोथ्स है, वुल का बना हुआ है। सो वुल जो है सिर्फ क्लोथिंग में ही यूज़ नहीं होता है, इसको कारपेट बनाने में भी यूज़ होता है, फेल्ट में भी यूज़ होता है, अपहॉल्स्ट्री में भी यूज़ होता है। तो ये सब सारे चीज़ में इसका यूज़ होता है। फेल्ट और अपहॉल्स्ट्री का मतलब हो गया, मीन्स पूरा एक लंबा क्लोथ को हम लोग फेल्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड अपहॉल्स्ट्री ये सब हो गया सोफ़ा ये सब का जो कवर ये सब होता है। अगर हम हिस्ट्री जाने वुल का, शीप का या वुल का, तो लोग आज शीप को पालना स्टार्ट नहीं किए हैं। डोमेस्टिकेशन शीप का बहुत पहले से हो रहा है, जब से अर्ली पीरियड स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक एज, या जब से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था मेसोलिथिक एज में ही, उस समय से शीप को पाला जा रहा है। अर्ली सिविलाइजेशन से ही शीप को पाला जा रहा है। फिर धीरे धीरे लोग उस वुल को, उसका वुल निकालने लगे, क्लोथ बनाने लगे, ये सब होने लगा। लेकिन आज के डेट में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है सीप का, वुल का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पे, एंड देन चाइना। इंडिया जो है वो टॉप 10 में आता है, इंडिया भी है बट इट्स टॉप 10 में आता है वो इंडिया। ओके, फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है वुल का, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड इज चाइना, और टॉप 10 के अंदर इंडिया भी आता है। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है सिल्क। सिल्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो पढ़ेंगे वो होगा सिल्क। सबसे पहले ये मिलता कहाँ से है? तो ये एक थ्रेड लाइक फिलामेंट दैट अ सिल्क वॉर्म spin around itself to form its cocoon। ओके, सो जो सिल्क है, ओके, तो सिल्क जो है वो एक थ्रेड की तरह फिलामेंट होता है जो सिल्कवॉर्म से हम लोग को मिलता है। तो सिल्कवॉर्म क्या करता है, अपने बॉडी के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो डेवलप कर लेता है जिसे हम कुकून बोलते हैं, ठीक है। और ये कुकून जो है यही हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर कर इससे हम सिल्क निकालते हैं, ठीक है। लाइक आई विल बी शोइंग यू इन द इमेज। तो जैसे आप देख सकते हो ये सिल्क वॉर्म है, ठीक है। ये अपने ऊपर बॉडी के ऊपर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये डेवलप कर लेता है जिसे हम कुकून बोलते हैं। अब ये कुकून को ही ऐसे कट कर कर इसको बॉईल कर कर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अब ये जो एक्सट्रैक्शन है इसको एक्सट्रैक्ट कर कर फिर यहाँ से क्या होता है, कुकून को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइक ये देखिए कुकून को कट किया गया, कुकून को यहाँ से इंसेक्ट को निकाल दिया गया, और इंसेक्ट को निकालने के बाद इसके अंदर जो ये जो बाहर वाइट कवर दिख रहा है ये हमारा क्या है, कुकून है। सो अब सिल्क को क्या बोला जाता है? तो सिल्क को एक और नाम दिया गया है कि ये एक प्राइज्ड फाइबर है, ठीक है। ये एक प्राइज्ड फाइबर है। क्यों प्राइज्ड फाइबर है? बिकॉज इसका एक नेचुरल लेस्चरस अपीयरेंस होता है। एक लेस्चरस का मतलब क्या होता है? लेस्चरस का मतलब होता है शाइनी, ठीक है। एक शाइनी अपीयरेंस होता है
जिसके चलते इसको प्राइज्ड फाइबर बोला जाता है। और सिल्क जो है ना, ये इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी डज नॉट कंडक्ट हीट। ठीक है, ये हीट को कंडक्ट नहीं करता, हीट को ट्रैप नहीं कर कर रखता वुल के टाइप। इससे फ्रीली एयर जो है वो मूव कर सकता है, एक गुड इंसुलेटर है, गुड इंसुलेटर एयर, जिसके चलते फ्रीली मूव करते रहता है। एंड कीप अ पर्सन वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर, जिसके चलते क्या होता है, ये पर्सन को विंटर में वार्म रखता है एंड कूल इन समर, ये दोनों काम करता है। ठीक है, सिल्क एक ऐसा फाइबर हो गया जो दोनों का काम करता है, इस चलते इसको एक प्राइज्ड फाइबर भी बोला जाता है। इतना शाइनी होता है, इतना लश्चरस उसका अपीयरेंस होता है, इसके चलते उसको एक प्राइज्ड फाइबर बोला गया है। हीट कंडक्ट नहीं करता है, एक गुड इंसुलेटर है, जिसके चलते एयर अच्छे से ट्रांस मीन्स यू कैन से मूव कर पाता है, इन और आउट ब्रीथ कर पाता है। ठीक है, विंटर में वो वार्म रखता है और समर में वो कूल रखता है। अब हम लोग समझते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ, की सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल होता कैसे है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सो इस चीज़ को हम लोग फिगर से समझेंगे। ठीक है, इट विल बी इजी फॉर अंडरस्टैंड कि कैसे वो फिगर से वो एग कहाँ ले करेगा, कैसे वो लेग वो टूटेगा, मीन्स वो एग टूटेगा, उससे इंसेक्ट निकलता है, ये सब सारा हम लोग फिगर से समझेंगे। सो अब ये फिगर में आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या होता है, सपोज एक फीमेल सिल्क मॉथ है। ठीक है, एक बटरफ्लाई है सिल्क में, मीन सिल्क कह रहे हैं, सिल्क लीव्स पर एग दिए। ठीक है, एग देने के बाद जब एग हैच होता है, एग जब फूटता है, तो अंदर से कैटरपिलर निकलता है, एक स्मॉल छोटे छोटे इंसेक्ट्स निकलते हैं। अब वो कैटरपिलर जो है वो धीरे धीरे बाहर आता है, एंड इसी कैटरपिलर को सिल्कवॉर्म या लार्वा बोला जाता है, इस फॉर्म में वो होता है। ठीक है, छोटे अंदर इंसेक्ट्स होते हैं, उसको या तो सिल्कवॉर्म बोलेंगे या तो हम लोग क्या बोलेंगे, लार्वा बोलेंगे। अब ये जो सिल्कवॉर्म या लार्वा है, ये खाता है इस लीफ को। ठीक है, ये लीफ को फीड करेगा, इस लीफ से फीड कर कर वो ग्रो करेगा। और व्हेन इट इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है, देन द इट फर्स्ट वीव अ नेट एंड होल्ड इटसेल्फ। जब वो नेक्स्ट लाइफ साइकिल में आने लगता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है, तो अब वो कैटरपिलर क्या करता है, अपने चारों तरफ एक लेयर, थ्रेड लाइक एयर अपने चारों तरफ वीव करने लगता है। ठीक है, फिर वो एक सिक्रीट करता है फाइबर, जो प्रोटीन का बना होता है, जो एयर के कंटैक्ट में आने के बाद वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। एंड दिस इज द सिल्क फाइबर, उसी को हम लोग सिल्क फाइबर बोलते हैं। वो अपने आप को, बॉडी को इतना ज़्यादा वो सिक्रीट करता है कि वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में वो फाइबर आता है, वो प्रोटीन आता है, प्रोटीन से बना होता है वो फाइबर, तो वो धीरे धीरे हार्डन होने लगता है। एंड द इट कवर इट सेल्फ कम्प्लीटली विद दिस फाइबर टू फॉर्म कुकून। और अपने बॉडी को, अभी हम कुकून का फिगर दिखाए थे, तो वो अपने बॉडी को लाइक इस तरह का वाइट कलर का जो कुकून था, लाइक ओके, सो ये कुकून था, तो ये इस पूरे वाइट कलर के कवरिंग में वो अपने आप को कवर कर लेता है। अब जो कुकून है वो क्या होता है, जब वो कुकून धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, मीन्स लाइक कुकून ये फॉर्म कर गया, अब एट दिस स्टेज द लार्वा इज कॉल्ड प्यूपा। याद रखिएगा, जब वो कुकून फॉर्म कर लेता है तो अंदर का जो लार्वा है उसको हम लोग प्यूपा बोलते हैं। जब वो बड़ा हुआ था उसे लार्वा बोल रहे थे, कैटरपिलर से जब बड़ा हुआ तो उसे लार्वा बोले। ठीक है, जब वो अपने आप को कुकून के अंदर बंद कर लिया तो उसे प्यूपा बोले। अब ये जो प्यूपा है ये ग्रो करता अंदर ही में, क्योंकि ये प्रोटीन से बना होता है, तो ये अंदर ही ग्रो करते रहता है। प्यूपा ग्रो करता है, चेंज होता है, साइज इसका चेंज होता है, एंड अ फ्यू वीक लेटर द कुकून ओपन एंड अडल्ट मॉथ्स कम आउट। अब कुछ देर बाद, अब यहीं पर अगर हम लोग कुकून को अगर एक्सट्रैक्ट कर ले तो हम लोग को सिल्क मिल जाएगा इस कुकून से। लेकिन अगर छोड़ दे तो ये कुकून धीरे धीरे फटता है, जब मैच्योर हो जाता है ऑटोमेटिक फट जाएगा। अब फटने के बाद, अब कुछ वीक्स के बाद ये जो कुकून है ये धीरे धीरे फटता है, ओपन होता है, और यहाँ से एक मॉथ, अडल्ट मॉथ, जिसको अडल्ट बटरफ्लाई बोला जाता है, वो बाहर आता है। एंड द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्कवॉर्म। इस स्टेज पे अगर कट कर दिया जाता है तो यहाँ से सिल्कवॉर्म मिलता है, सॉरी सिल्क मिलता है। लेकिन इस स्टेज पे अगर वो हो जाए तो वो एक बटरफ्लाई बनकर वो उड़ जाता है।
ओके, तो ये आपका लाइफ साइकिल है कैटरपिलर का, सॉरी सिल्क मॉथ का। लाइक पहले एग दिया, एग होने के बाद धीरे धीरे जब वो एग हैच हुआ, तो हैच होने के बाद वो कैटरपिलर में बना, जिसको सिल्कवर्म या लार्वा बोलते हैं। फिर वो खाकर जब बड़ा होता है, कुछ वीक्स के बाद वो सिक्रीट करता है, जो प्रोटीन से बना हुआ है, सिक्रीट करता है फाइबर, जो एयर के एक्सपोज में आकर हार्ड हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं। और उस स्टेज में जो अंदर लार्वा था वो बड़ा होकर उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। अब ये प्यूपा कुछ वीक्स के बाद ऑटोमेटिक वो जो कुकून है वो फट जाता है, और फटने के बाद बटरफ्लाई बाहर आ जाता है। ओके।